नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हफ्ते की शुरुआत और आज के दिन हमने देखा है कुछ मिला जुला सा क्रम भारतीय बाजारों में बनता हुआ। निफ्टी ऊपर है लेकिन निफ्टी बैंक में कुछ बना है दबाव। मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। ऐसे में खिलाड़ी नंबर 1 हम आपके लिए पेश करेंगे, जहां पर 3 नए जानकार आपका साथ देंगे और आपको बताएंगे किन ट्रेड्स के जरिए इस मार्केट का पूरा फायदा उठाया जाए। बहरहाल बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 60 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। 21,914 के लेवल्स पर स्थिर है। निफ्टी बैंक, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, 127 अंकों के नुकसान पर इसने अपने दरअसल ट्रेड दिखाए हैं। एक समय ऐसा था जहां पर हम पॉजिटिव टेरिटरी में आए लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया है बाजार, तो गिरावट बनती दिखाई दे रही है। मिड कैप्स हाउएवर थोड़ी सी अपनी चाल ज़्यादा बेहतर रख पाए हैं। 333 अंकों का इजाफा इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में दिख रहा है। आपके लिए लेकर आएंगे इनफैक्ट वो कंट्रीब्यूटर्स इंडेक्स के, तो साफ होगा कि कहां से योगदान तेजी की तरफ है और कौन से स्टॉक्स इस समय बाजार को नीचे खींच रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक साथ नहीं दे रहा है आज, वो एक ड्रैगर है आज के बाजार का। इसके साथ ही आईसीआईसीआई, कोटक जैसे स्टॉक्स में भी दबाव। लेकिन गौर करिए टाटा मोटर्स पर बेहतरीन नतीजे, शानदार परफॉर्मेंस रहा है। जेएलआर की एबिटा गाइडेंस लगातार दूसरी तिमाही में इन्होंने बढ़ाई है। वो स्टॉक्स टॉप गेनर है 7% के गेंस के साथ। इसका साथ कोल इंडिया, टीसीएस और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी दे रहे हैं। टीसीएस ऑफ कोर्स जो आज 4000 के आसपास ट्रेड करता हुआ न्यू 52 वीक हाइस पर ये स्टॉक पहुंचा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर पूरा एक्शन बना है। अब ऐसे में हमारे जानकार को क्या ट्रेड पसंद आएगा, तेजी करेंगे, मंदी करेंगे, अप्रोच क्या है, सबकी जानकारी आपके सामने चले करते हैं पेश। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं पंकज रांदड़, साथ ही अमित सेठ और अमोल अठवले। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, अप्रोच क्या होगी, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी है सुबह में। हाउएवर 21,900 को होल्ड कर रहा है इंडेक्स। जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा मैम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी ऑन द पैनल। मैम, डेफिनेटली आपने सही कहा कि निफ्टी में 21,900 होल्ड कर रहा है, बट 22,000 22,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। हमारी प्रॉब्लम निफ्टी नहीं है। निफ्टी में फिर भी कोई ना कोई आईटी या कभी रिलायंस कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन द बिगर प्रॉब्लम इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग और वो निफ्टी को थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है करंटली। अगर हम बैंक निफ्टी स्पॉट में देखें तो ऑलमोस्ट 50 डे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ओवर कर रहा है। अगर वो नीचे जाता है तो ऑब्वियसली निफ्टी पे प्रेशर डालेगा। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 10 डे में इंटैक्ट है, पोजिशनली कह रहा हूँ 21,750 21,800 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग जोन फॉर अ बाय ऑन डिप मार्केट और स्टॉक सिलेक्टिव मार्केट है। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स व्हिच आर डूइंग वेल, तो उसी पे फोकस किया जाएगा। पंकज, आपकी अप्रोच क्या संकेत पड़ रहे हैं आज के मूव से? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षिता जी, देखिए कि बैंक निफ्टी 46,000 के करीब करीब सपोर्ट ले रहा है। बार बार 2 से 3 टीक हम लोग विटनेस कर रहे हैं कि वो 200 डेमा पे वापस टच करने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 डेमा। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी तब तक स्ट्रांग है जब तक ये 45,850 के लेवल कन्विंसिंगली नहीं तोड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से बाइंग रिज्यूम हो सकती है, वो एक रिलीफ रैली के तौर पर रहेगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज, जैसे हम एसबीआई की बात करते हैं और एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, तो दोनों दोनों पॉकेट से पेन मॉर्निंग में दिखा है। एसबीआई कहीं कहीं डेफिनेटली वो पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर थोड़े से प्रेशर माउंट हो रहे हैं वहां पे। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये 45,800 की लेवल कन्विंसिंगली नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोगों को बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए उसके अंदर। निफ्टी में भी मोर और लेस अमित जी ने जो व्यू बोला है उसी से मेरे सहमति बनती है। अमोल, आपकी क्या रणनीति रहेगी? इंडेक्स क्या थोड़ी सी और तनाव देने वाला है ट्रेडर्स को, तो स्टॉक स्पेसिफिक रखा जाए ट्रेड स्ट्रैटेजी को? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक जो लास्ट फ्राइडे में 1 आवर में जो सेलिंग आया था, उसी फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। वीकनेस नहीं है डेली चार्ट्स पे, बट रेंज बाउंड एक्टिविटी है। तो आई थिंक इंडेक्स के लिए मैं 21,800 एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल पकड़ के चल रहा हूँ। उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक एक रेंज बाउंड टेक्सचर बना रहेगा। स्ट्रैटेजी में वही रहूंगा कि मिड कैप में अभी भी मोमेंटम है और कोई बड़े डैमेज अभी भी दिख नहीं रहे। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो बुलिश साइड पे है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें और क्लियरली देखते हैं इंडेक्स
क्या ट्रेड दिखाता है आपको। तो पहला ट्रेड लेना शुरू करते हैं। बताइए अमोल, आपका क्या ट्रेड रहेगा। जी, मुझे एक L&T फाइनेंस अच्छा लग रहा है। 177 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये 190 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 172। एक ब्रेकआउट टेक्सचर हुआ था, उसी फॉर्मेशन को स्टॉक ने कंटिन्यू किया है, तो आगे जाके भी ये स्टॉक एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सकता है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स पर एक दाव तेजी की तरफ बन रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 190 टारगेट, स्टॉप लॉस 172 का है। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड। जी मैम, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा नेशनल इंश्योरेंस। स्टॉक काफी एक बेस बना के बाहर आ रहा है। करंटली 263.50 264 का प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका 253 के आसपास रखूंगा और टारगेट्स रहेंगे 285 के। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर एक राय तेजी की आती हुई इस समय। वो टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 285 के लिए एक मौका तेजी का और 253 ये है स्टॉप लॉस। बाय साइड का ट्रेड है। पंकज, आपका ओपनिंग ट्रेड। ऐसा जी, LIC ही मेरा एक ट्रेड रहेगा। करंटली ये 992 के 990 की रेंज में ये चल रहा है। 5% ऑलरेडी ये स्टॉक ने एंटिसिपेशन दिया हुआ है, बढ़ चुका स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से भी अभी और पोटेंशियल है बढ़ने के लिए। स्टॉक कंसिस्टेंटली ये विभाग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले दिनों में 1150 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 930 का। 930 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1050 की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। तेजी वाला ट्रेड। आज LIC बाय द वे 5% से ज्यादा के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। चलिए, ये तो हुए ट्रेड्स अब तक के। एक और ट्रेड अमित, आपका दूसरा वाला क्या रहेगा। जी मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज। ट्रेड करा लगभग 362 के आसपास। यहाँ पे पिछले 3 दिनों से रेंज की एक कॉन्ट्रैक्शन थी और उसके बाद बेस बनाते हुए स्टॉक बाहर आ रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे छोटा सा 354 का और टारगेट्स रहेंगे 385 के। 385 के लिए ये ट्रेड। ITI का 354 पर एक तेजी वाला ट्रेड। ITI की बात हो रही है। पंकज, आप क्या जोड़ोगे। मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ में जाना पसंद करूंगा। एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत कंसोलिडेशन वाली मूव नजर आ रही है, लेकिन बजट के बाद में जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक ट्रैक्शन नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक ऐसा रहेगा कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जबरदस्त ये प्रदर्शन कर सकता है। 348 की रेंज में ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके जो आने वाले दिनों में टारगेट्स रहेंगे वो 410 के टारगेट्स होने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 325। 25 का स्टॉप लॉस, 410 का टारगेट। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर बाय साइड का ट्रेड है। अमोल, आपका दूसरा ट्रेड। जी, मुझे एक लेटेंट व्यू अच्छा लग रहा है। 486 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट है, थोड़ा टाइम लेगा शायद स्टॉक, बट पोजिशनली 521 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 473 का। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक हायर बॉटम फॉर्मेशन कैरी हुआ है और अबाउ 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो ये मीडियम टर्म टेक्सचर काफी बुलिश लग रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छा खासा रैली आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेटेंट व्यू पर एक ट्रेड। 521 टारगेट, 473 स्टॉप लॉस। ये है वो सभी ट्रेड्स जो आए हैं। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, तो आपको हम थोड़ा सा समय देते हैं तीसरे ट्रेड को निकालने के लिए। तब तक बीकाजी फूड्स के मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं। आपको याद होगा बीते हफ्ते ही हम इसके नंबर्स देख रहे थे। थर्ड क्वार्टर में कंपनी की आय 23% बढ़ी। मुनाफे में करीब 15% का इजाफा देखने को मिला। EBITDA लेवल पर 36% का इजाफा। तो मार्जिन भी बढ़कर 12% पर आए हैं। अक्रॉस सेगमेंट्स ये ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये क्वार्टर आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। अच्छी डिमांड देखने को मिली है। मेरे साथ दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है और उनसे करेंगे बातचीत। अब यहाँ से आगे किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है और समझेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक रहेगा ग्रोथ का। ऋषभ जैन कंपनी के CFO हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, ये क्या सीजनली मजबूत क्वार्टर रहता है, डिमांड अच्छी रहती है, उसी का रिफ्लेक्शन है, या फिर इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है बिजनेस में और वो डिमांड एनवायरनमेंट और मजबूत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच हमें इनवाइट करने के लिए। सो बेसिकली हम जो बीकाजी फूड्स है वो की 5 कैटेगरी के अंदर काम करती है, जिसमें भुजिया, नमकीन, पापड़, स्वीट्स और वेस्टर्न स्नैक्स। तो ये जो क्वार्टर है ये फेस्टिव सीजन का क्वार्टर है, जहाँ पे स्वीट कैटेगरी और गिफ्टिंग बहुत बड़ा प्ले करती है।
आप देखेंगे फीट और लिफ्टिंग हमारा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे ये क्वार्टर रहा है, बट ओवरऑल जो एथनिक स्नैक्स है हमारा, वो ओवर द ईयर इस साल बहुत हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहा है। क्लोज टू 19% वॉल्यूम ग्रोथ पे हमने काम किया, जो पिछले 5-6 साल में हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ किया है हम लोगों ने, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिख रहा है। और आगे भी हम यही प्लान कर रहे हैं कि जैसे आगे जो क्वार्टर्स हैं, अगले 4 से 6 क्वार्टर जो हमने कैपेसिटी बिल्ड की है अक्रॉस और पूरे इंडिया में, हमारे कोर मार्केट में जो राजस्थान, आसाम और बिहार है, तो ओवरऑल हमने काफी कैपेसिटी बिल्ड की है, जिससे हम ओवरऑल हम इस वॉल्यूम को प्ले कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। तो हम 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं आगे। 16 से 18 ये FY24 की वॉल्यूम है या फिर इसी तरह की वॉल्यूम रेंज आप FY25 में भी देखेंगे या उसे बीट करने की क्षमता है? तो बेसिकली जो वाईटीडी देखते हैं, वाईटीडी हम अभी 16-16.5% वॉल्यूम ग्रोथ में अक्रॉस कैटेगरी, बट जो एथनिक स्नैक्स है वो हम क्लोज टू 19% वॉल्यूम ग्रोथ में बैठे हैं। आगे भी हम जो FY25 में 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर। ओके और मार्जिन्स जो इस क्वार्टर में आप डबल करना चाह रहे थे वो अचीव हुआ है, यहाँ से कितना इजाफा देखने को मिलेगा? और जो रॉ मटेरियल डिफ्लेशन का थोड़ा सा फायदा आप लोगों को मिल रहा था, वो अभी भी आप एंजॉय कर पाएंगे या फिर आगे है मौके? और हमें लग रहा है कि जो अभी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, ये जो बॉटम है, इससे नीचे जाने की संभावना कम है। आगे जैसे थर्ड क्वार्टर में हमने कुछ इंक्रीज देखे प्राइस में, हल्का सा जो हमारा ग्रॉस मार्जिन कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से हल्का सा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि हमने कुछ की पल्सेस में हमने प्राइस राइज देखी है। नॉर्मली थर्ड क्वार्टर में क्योंकि क्रॉप एंड होती है, नई क्रॉप आती है दिसंबर में, तो कुछ प्राइस हमेशा लास्ट में बढ़ते ही हैं, तो उस एंगल से प्राइस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन हाँ, वो हम बहुत मेजर वेरिएंस नहीं देख रहे हैं, बहुत मेजर अप ट्रेंड नहीं देख रहे हैं आगे। लेकिन हाँ, इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड कम दिख रहा है हमें ओवर द पीरियड। अब हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है और मार्जिन इंक्रीज करना है, ये हमारा टारगेट है। और जो आप मेंशन कर रहे थे पहले कि आपका एक ऑफ कोर्स वेरीड आइटम्स में रेवेन्यू आता है, ये मिक्स कैसे पैर आउट कर रहा है? किस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? तो एथनिक स्नैक्स है, ये काफी बड़ी कैटेगरी है, लेकिन ओवरऑल जब इस क्वार्टर में देखें तो स्वीट्स एंड गिफ्टिंग ये काफी बड़ा योगदान दिया। अच्छा, आपने एक एक्विजिशन किया था भुजिया लाल जी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उसका कितना योगदान है? ये मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में कितना स्केल करने का इरादा आपका है ऋषभ? तो ओवरऑल वैसे अगर बिकाजी देखें, बिकाजी फूड्स में जो मॉडर्न ट्रेड और ई कॉम है, ये क्लोज टू 9-9.5-10% के आसपास का ओवरऑल है। और भुजिया लाल जी अभी बहुत छोटी कंपनी है, अभी वो हम उसमें अभी इन्वेस्ट किया हमने इस साल में, और हम इसको अगले 3 से 5 साल में 100 करोड़ प्लस का ब्रांड है। 100 करोड़ प्लस का ये ब्रांड बन जाएगा। फेयर इनफ। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपने कहा आप डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहेंगे, तो कितना स्टोर रीच आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं? कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा? एंड इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने नोटिस किया था कि आपकी एड स्पेंड्स खासे बड़े थे, वो भी सीजनल इम्पैक्ट है या फिर कुछ और उसमें पड़े? सो नॉर्मली जो हमारा ईयरली बजट होता है वो 2% के आसपास ऑफ ओवरऑल सेल्स होता है, लेकिन सेकंड थर्ड क्वार्टर क्योंकि इसमें मेजर फेस्टिविटी आती है इंडिया के अंदर, तो हमारा 70% प्लस एड स्पेंड इन 2 क्वार्टर में जाता है। इसीलिए इस क्वार्टर में एड स्पेंड जो है वो क्लोज टू 3% के आसपास है, जो एवरेज हमारा 2% रहता है। तो एड स्पेंड इस क्वार्टर में ज्यादा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पर कितना इन्वेस्टमेंट? तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट में लार्जली हमारा टारगेट होता है डायरेक्ट रीच इंक्रीज करते रहे। तो हमने इस क्वार्टर में क्लोज टू 28,000 आउटलेट इंक्रीज किया, 28,000 आउटलेट, जो हम टारगेट कर देंगे एवरी क्वार्टर हम 28,000 आउटलेट इंक्रीज करते रहे। अभी हम क्लोज टू 2,30,000 आउटलेट में है, हमारा टारगेट हम 3.5 लाख आउटलेट पे पहुंच जाएंगे बाई FY26 मंथ्स पे। गुड लक ऋषभ और शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो आउटलुक इनफैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। लेंगे एक ब्रेक, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आगे हम लेकर आएंगे आगे हमारे जानकारों की तरफ से। लेकिन ध्यान रहे, नेटवर्क 18 से एक एक्सक्लूसिव बातचीत जिसके कुछ अंश इनफैक्ट हम CNBC आवाज़ पर पूरे दिन सुना भी रहे हैं, जो वित्त मंत्री ने की है हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत। उसमें वित्त मंत्री ने कहा कि रेटिंग एजेंसीज को सीधा संदेश दिया जा रहा है 7% आराम से ये भारत की इकॉनमी GDP ग्रोथ डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। छोटे बड़े कई रिफॉर्म्स दरअसल सरकार ने किए हैं और उसका फायदा जरूर मिलेगा, और ये सिग्नल क्लियरली रेटिंग एजेंसीज के लिए ही है। You know, something that has been commented enough, and you've got a lot of accolades for it in this budget. If you look at the fiscal glide path, I think you've beaten estimates. You know, this year you've projected 5.1 next year, so that also looks promising. What is your message to the sovereign rating agencies? You're expecting an upgrade? Well, I would think that they do their job, but periodically it's our business also to bring it to their notice
that economy, particularly emerging market economy like India, despite the odds, we are doing a lot of reforms, systemic reforms, which actually you're seeing is bearing the results now. Systemic reforms have continued. Whether it was pre-COVID, GST and IBC, together with very many other reforms like professionalizing public sector banks and so on, the emphasis on reform has given us adequate rewards, and we'll continue doing that. That is why even in the budget, we have emphasized on transparency. We have emphasized on getting everything on board the budget process itself, rather than keeping it outside of the budget or underneath the carpet. These are not small steps, and that has been consistently done in the last 4-5 years. And before that, as I said, IBC or banking reforms, the 5 major recognition R's, as we say, Absolutely. of the problem. So to list it, there are so many, some small, some very big. The small ones having very big implication in making the economy much more cleaner and open and transparent. The bigger ones, which are bearing results in terms of the money that you collect in GST, Yes. these are not small steps. That's it. So that is the one which I would play as important indicators which rating agencies should look at comprehensively, rather than look at just one detail here, one detail there. Macroeconomic stability is also very well kept up. Yes. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। अमित, बताइए आपका क्या रहेगा तीसरा ट्रेड फिलहाल? जी मैम, मुझे इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का स्ट्रक्चर काफी पसंद कर रहा है। स्टॉक 918 919 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखा मूविंग एवरेजेस के पास पिछले 3-4 दिनों से, और आज एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो इसे बाय करें विद अ टारगेट ऑफ 975 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 895। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक 975 का टारगेट आ रहा है, 895 का स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड है। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे? जी, मुझे एक विप्रो अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 485 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट्स आई थिंक 520 तक निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 473। एक करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन है नियर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। सो आई थिंक मीडियम टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो विप्रो में एक अच्छी खासी तेजी का ट्रेड, 520 टारगेट एंड 473 का स्टॉप लॉस है। अब आते हैं पंकज पर। पंकज, तीसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा? जी, ट्रेड थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा, जो कि फ्लो के खिलाफ है, लेकिन मोमेंटम वो स्टॉक के अंदर काफी अच्छा दिख रहा है। ओएनजीसी पे मैं बेट रखना चाहूंगा 264.1050 के करीब करीब ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है। कंटिन्यूअसली स्टॉक ने एक हायर हाइस का एक फॉर्मेशन दिखा रहा है वहां पे 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर। मुझे लगता है कि 255 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करके 285 के लिए एक मोमेंटम प्ले किया जा सकता है इसमें। ओके, तो 285 टू 90 के लिए एक मौका तेजी का, 255 का स्टॉप लॉस। चलिए, मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रैप कर देती हूँ। देखते हैं किस तरह के दरअसल मौके यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस 285 टारगेट, 253 स्टॉप लॉस। ITI 385 टारगेट, 354 स्टॉप लॉस। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 975 टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, अमित ने जो इनफैक्ट स्टॉक्स आज अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं, 1.25% की कमाई न्यू इंडिया करके दे रहा है। ITI, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना इस समय थोड़े से नीचे हैं। अमोल ने L&T फाइनेंस 190 का टारगेट दिया, 172 स्टॉप लॉस। बाय साइड का ट्रेड बाय लेटेंट व्यू पर भी है, 521 टारगेट, 473 स्टॉप लॉस। और विप्रो पर भी तेजी की राय, 520 का टारगेट है, 473 का स्टॉप लॉस है। आधे % से ज़्यादा के गेन्स
L&T फिन में लेटेंट व्यू 0.24% ऊपर, विप्रो अभी अभी जोड़ा है, देखते हैं आगे क्या योगदान रहता है। अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। LIC इन्होंने पिक किया जो आज आउट परफॉर्म वैसे भी कर रहा है। 1150 का टारगेट, 930 का स्टॉप लॉस, एक्साइड फिर जुड़ा है, 410 का टारगेट, 325 स्टॉप लॉस है। ONGC 285 का टारगेट और 255 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इस घंटे के LIC 1% जोड़ता हुआ, आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स एक्साइड में और ONGC भी 0.08% जोड़ रहा है। ये है आपके लिए ताज़ा सिचुएशन। रिटर्न्स की स्थिति ऐसी है कि पंकज लीड कर रहे हैं 1.85% के रिटर्न्स, दूसरे स्थान पर 0.95% के रिटर्न्स के साथ अमित एंड 0.83% के रिटर्न्स के पर हैं अमोल अठवले। बस पारी की शुरुआत हुई है, पूरा हफ्ता है, कई सारे मौके हमारे जानकार एम सर्टन आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस सब पर हमारी नज़रें रहेंगी और वो अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। गुड लक आप तीनों को। लेंगे एक ब्रेक, आगे ऑफ कोर्स पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन।